नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपीएस सर में। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उदारवाद समर्थन करता है राज्य के न्यूनतम कार्य का, राज्य के अधिकतम कार्य का, राज्य के सीमित कार्य का या राज्य के किसी कार्य का नहीं। इसका उत्तर सी होगा, राज्य के सीमित कार्य का। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, दोनों सदनों के कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों के स्पष्ट बहुमत से, दोनों सदनों के कुल सदस्यों की बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। इसका उत्तर बी होगा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से। भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमा दान करने का अधिकार निहित है सर्वोच्च न्यायालय में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में या बी सी दोनों में। इसका उत्तर डी होगा, बी और सी अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में। निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ हम आदेश देते हैं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण। इसका उत्तर बी होगा, परमादेश। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, युवकों को रोजगार देना। इसका उत्तर डी होगा, युवकों को रोजगार देना। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समायोजित किया गया है? 40वां, 42वां, 43वां या 44वां? इसका उत्तर भी होगा, 42वां। आइए स्वतंत्रता एवं समानता देखते हैं। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह शीले ने कहा है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, शीले। संरक्षणात्मक भेदभाव का अर्थ समानता लाने का विचार होता है। बारकर ने कहा था, यदि स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं में संघर्ष या कलह करने लगेगी। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। बारकर। मिल ने स्वतंत्रता की स्व-विषयक यानी आत्मपरक तथा पर विषयक यानी परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन हैं। मैकाइवर ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बतलाया है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता को नकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। नकारात्मक उदारवाद को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मुक्त बाजार व्यवस्था, प्रहरी राज्य, क्लासिकीय राज्य, शास्त्रीय राज्य, लेसेस फेयर, अहस्तक्षेप, पुलिस राज्य। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के
समर्थक राज्य को कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना हित स्वयं जानता है, अतः उसके मामलों में राज्य को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। केवल मंत्री और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है या लोकसभा भंग कर दी जाती है। इसका उत्तर भी होगा पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? इसका उत्तर ए होगा स्पीकर। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, भारत का अटॉर्नी जनरल, सचिव कानून का न्याय विभाग। इसका उत्तर सी होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश? इसका उत्तर डी होगा राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। जनहित याचिका का अर्थ है सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, अभिजात समूह को प्रतिनिधित्व देती है, न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। इसका उत्तर सी होगा 1, 2, 4। निम्नलिखित में से कौन एक यद्भाव्यम नीति हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? प्रत्ययवाद, समाजवाद, सर्वाधिकारवाद या व्यक्तिवाद? इसका उत्तर डी होगा व्यक्तिवाद। स्वतंत्रता एवं समानता का शेष भाग देखते हैं। लास्की ने कहा था कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक ग्रीन, लास्की, मैकाइवर, बार्कर, बोसाकी, हाबहाउस, लिंडसे इत्यादि हैं। प्राकृतिक समानता का अर्थ प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। लास्की। रूढ़िवादी विचारक बर्क कहता है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। कोल ने कहा था कि आर्थिक समानता के बगैर राजनीतिक समानता व्यर्थ है। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। लास्की। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कपोल कल्पना है। GDH कोल। स्वतंत्रता और समानता में सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य लोकतांत्रिक समाजवाद में स्थापित किया जा सकता है। मिल ने कहा है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है। JS मिल कहता है राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है। यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। लॉर्ड एक्टन। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। लॉर्ड एक्टन। समानता का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है।
स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। टी.एच. ग्रीन। रूसो ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे को पूरक मानते हैं।